नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीवीडी देवबंद न्यूज़ में आपके साथ नितिन गर्ग। दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूं देवबंद के उप जिलाधिकारी कार्यालय पर और यहां पर चौधरी वीरेंद्र सिंह एक ज्ञापन दे रहे हैं। नगर की कुछ समस्याओं को लेकर वह ज्ञापन दे रहे हैं और क्या उनकी मांग है, क्या उन्होंने इस ज्ञापन में मांग रखी है। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, इनसे ही बात करते हैं। चौधरी साहब, जो आज ज्ञापन आप दे रहे हैं, क्या मांग आपकी है? देखिए, आज पथिक जनशक्ति पार्टी के तत्वाधान में ज्ञापन हमने एसडीएम साहब को दिया है और जब से फ्लाईओवर बरसों हो गए, कई साल हो गए, हम अलग अलग संगठनों के द्वारा ज्ञापन के द्वारा प्रार्थना पत्र भी देकर थक लिए। फ्लाईओवर के नीचे लिंक रोड आज तक सही नहीं बनी, बहुत तोड़ हो रहे हैं, रोज एक्सीडेंट हो है, तबाह हो गई। एक तो ये लिंक रोड का बनना चाहिए। दूसरे, देवबंद फ्लाईओवर के बनने के बाद देवबंद वासियों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल भरी एक्सीडेंट वो झेल रहे, भीड़ वो झेल रहे। लेकिन अगर देवबंद के लोग मुजफ्फरनगर जाएंगे तो इतना टोल ज़्यादा लगे, तेल कम लगे। ऐसा टोल ज़्यादा लगेगा और तेल ज़्यादा लग जाएगा, तेल कम लग जाएगा। ये बड़ी परेशानी है। पहले भी हमने मांग करी, यहाँ के प्रशासन के द्वारा, कंपनी के द्वारा बैठ कर बात हुई, कई बार धरने प्रदर्शन हुए कि लिंक रोड सही बनाई जाए और ये देवबंद वासियों के लिए, देवबंद क्षेत्र वासियों के लिए टोल फ्री किया जाए, इसकी मांग की है। हमने ये भी मांग की है, आज तक देवबंद में बस अड्डे का डिपो नहीं बना, रोडवेज का कुछ नहीं। ये भी मांग की है कि हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है, मरीज जागा सीधा उसका वो काट दें कि बाहर जाओ आप। यहाँ कोई सुविधा नहीं है हॉस्पिटल में, रोडवेज की सुविधा नहीं है और डिग्री कॉलेज में यहाँ एमएससी की क्लास होनी चाहिए, बीएससी की क्लास होनी चाहिए। ये सारी यहाँ देवबंद वासियों के लिए जो जितनी परेशानी है। कितनी मांग है आपकी ज्ञापन दिया है? पहली मांग है फ्लाईओवर के नीचे लिंक रोड सही बनाई जाए, मोड़ तोड़ खत्म। दूसरी मांग है कि देवबंद वासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए टोल फ्री किया जाए। जिस तरह से अलग अलग टोलों पे क्षेत्रवासियों के लिए टोल फ्री है, लेकिन दुर्भाग्य है देवबंद वासियों का कि इतनी बार हमने ज्ञापन के माध्यम से, प्रार्थना पत्र के माध्यम से, लेकिन आज तक भी टोल फ्री नहीं किया गया। वो मांग है। चौधरी साहब, एक जो 26 जनवरी का एक कार्यक्रम भी आपका है, क्या कार्यक्रम है? ये 26 जनवरी का हमारा कार्यक्रम है जी, और हमने अब की बार 15 अगस्त में भी हमने किया था। और 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, आज़ादी के दिन, जिस दिन हमारे 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ, 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ। 80 साल आज़ादी के होने के आ रहे हैं। सिर्फ हम क्या करते हैं, झंडा फहराया, सांस्कृतिक प्रोग्राम किए, महापुरुषों को नमन किया, याद किया, बाकी कुछ नहीं। हमारी पथिक जनशक्ति पार्टी के द्वारा ये तय हुआ है कि 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, हमें चिंतन मंथन करना चाहिए। 80 सालों की आज़ादी में हम कहाँ खड़े हैं, ये चिंतन मंथन हम कर रहे हैं और अपनी पार्टी का एजेंडा हम सबके सामने रखेंगे। जो हमारा एजेंडा है 2027 विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए जो एजेंडा है, उसको हम वहाँ रखेंगे, चिंतन मंथन करेंगे। आज देश हमारा किस पायदान पर खड़ा है, क्या लोगों को रोज़गार मिले, क्या शिक्षा की सुविधा अच्छी बनी, क्या किसानों को उनका दाम मिल रहा, क्या यहाँ सुरक्षा हो रही है। आज की तानाशाही, गुंडागर्दी प्रशासन के द्वारा भी चल रही है, सरकार के द्वारा भी चल रही है। इन चीज़ों को हम 26 जनवरी को यहाँ बालासुंदरी मंदिर के निकट जो है शहीद स्मारक है, वहाँ 1 बजे का हमारा कार्यक्रम है। उसमें हम चिंतन मंथन करेंगे और सभी क्षेत्रवासियों को वहाँ आना चाहिए। आपने कहा कि चुनाव लड़ने की बात आपने अगले साल की है, उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है वो लड़ने की आपने बात की है, लेकिन उससे पहले इसी साल पंचायत चुनाव है, क्या पार्टी उसमें भी हिस्सेदारी लेगी? नहीं, पार्टी तो हिस्सेदारी लेगी। दुर्भाग्य है हमारा, हिस्सेदारी पहले भी ली थी। जितने जिला पंचायत सदस्य चुनकर आए थे उनको तो कमरे में बंद करके और अपनी तानाशाही के द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने का पार्टी, भाजपा पार्टी ने किया था। ये दुर्भाग्य रहा है, चाहे वो चुनाव ब्लॉक प्रमुख का हो, चाहे जिला पंचायत का हो, तानाशाही के द्वारा
लोग एक तरफ बने बैठे रहेंगे जिला पंचायत सदस्य और घोषणा हो जाएगी चेयरमैन की अपनी मर्जी से। ये हमारा दुर्भाग्य है। चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारा जो टारगेट है विधानसभा 2027 का टारगेट है और लड़ाई लड़ेंगे। जिला पंचायत भी लड़ाई जाएगी, लेकिन ये तानाशाही और गुंडागर्दी की सरकार जो चल रही है इसके खिलाफ हमारा अभियान है। तो क्या आप खुद देवबंद विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? देवबंद तो हम तय करेंगे, उसी दिन बताई जाएगी बात। उसी दिन बताइए। 26 जनवरी को हम सहारनपुर के हर विधानसभा के प्रभारी का घोषणा करेंगे और जहाँ जहाँ हमारे चुनाव और मेरठ में जहाँ अलग लड़ेंगे उनकी घोषणा हम 26 जनवरी को करने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकराम सिंह है। मैं पथिक जनशक्ति पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, जैसा अभी आप जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र जी से अभी वाइट ले रहे थे, तो उसी विषय पे आप मुझसे जो सवाल करना चाहते हैं, मैंने जो अभी सुना कि यहाँ की स्थिति शिक्षा, चिकित्सा हो, चाहे यहाँ के रास्ते हों, पुल हों, ये किस तरह से लोगों को लूटने का काम ये 80 साल से पूरब वाले कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? आप लोग, हम लोग, यहाँ की जनता खड़ी नहीं होती, नहीं तो इनकी औकात है 80 साल से हमको यहाँ लूट ले। और अब की बार जो 27 में चुनाव है, इनको भगाने का काम हम लोग करेंगे, पथिक जनशक्ति पार्टी, और हर चुनाव में हम लोग खड़े करेंगे अपने सदस्य। जिला पंचायत होगा, ये जो अब की बार जो बता रहे थे 14 कमरे में बंद कर देते हैं, अब के इनको हम बंद कर देंगे कमरों में, और देखें कौन सा हमारे किसी जिला पंचायत सदस्य को उठा ले। मुख्यमंत्री हो या मंत्री, अभी कुछ दिन बाद इनका आना ही बंद करेंगे हम यहाँ। ये सारा हमारी जो राजस्व है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, आप गए हैं पूरब में कि नहीं? पूरब जाइए, मैं लखनऊ में रहा हूँ 46 साल, अभी भी लखनऊ में भी रहता हूँ। यहाँ भी इन्होंने सारा राजस्व पश्चिम का पूरब में लगा रखा। यहाँ हाईवे देखिए जो बन रहे हैं, अगर काम पैसा आया जितना हो गया रोक दिया, बाद में उस हाईवे पे मैं कई जगह घास खड़ी। क्यों? क्योंकि राजस्व और सरकार और प्रदेश इनके बाप का है, ये हमारा नहीं है। हम इनके बिकाऊ हैं। हमारा जो प्रदेश के पश्चिम के लोग हैं, इनको खरीद रखा इन्होंने। तो इसलिए हम लोगों ने पार्टी बनाने का मकसद इतना नहीं, 2022 से पार्टी है, धीरे धीरे हम इधर बढ़े हैं। अब की बार 2027 के चुनाव में चिकित्सा, शिक्षा, जितना भी अभियान थे, लोग बताते हैं चिकित्सा कोई ऐसा हॉस्पिटल ही नहीं कोई इलाज करा सके, दूसरी जगह रेफर करेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है अलग राज्य जब तक नहीं बनेगा तब तक हमें हिस्सा मिलना बहुत मुश्किल है, उसको बनाए। दूसरा, अब आप बताइए, आपको तो जरूरत पड़ी है? क्या आप अलग पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग करते हैं? नहीं, हम तो पश्चिमी की भी करते हैं, और जो हमारे हक हैं, जो जिस तरह हम बता रहे हैं आपको समस्या, भाई समस्या को नहीं होगा तो बिना पश्चिमी उत्तर प्रदेश। हमारा उत्तराखंड देखा आपने? उत्तराखंड वालों को मिलता था कुछ? तो उत्तराखंड वाले तो बेचारे बैठे रहते थे। वो तो एक बार जब अपने राज्य की मांग करना है तो उनके साथ इस मुलायम सिंह की सरकार थी, 7 औरतों को बलात्कार की पुष्टि हुई। तो जैसे पहले मुलायम सिंह के बाप का था ये प्रदेश, अखिलेश के बाप का, और उनको जा करके वो केंद्र में जा रहे थे, इनसे क्या मतलब था? उनको गोली चलाई, लाठी चलाई, बलात्कार किया। वही हाल दूसरी सरकार जो है आज की डेट में बीजेपी जो मुलायम सिंह करते थे उसी रास्ते पे बीजेपी चल रही है। अभी दिल्ली में देख लीजिए, देखा आपने? नहीं, दिल्ली में कहते थे राजस्थान जो वहाँ से पाकिस्तान हिंदू आए हैं उनको बसाएंगे, उनको उजाड़ दिया, सारे घर छीन लिए, अभी पुलिस खाली करा रही घर। तो इनका तो बहुत बुरा हाल हो गया। अब की बार अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता साथ नहीं खड़ी हुई तो इसका भगवान भी इसको बचा नहीं सकता। यहाँ का क्या आपकी सुरक्षा तंत्र, न्याय तंत्र, जिस देश का प्रदेश का बिक जाए उसको भगवान भी आके बचा नहीं सकता।